आज के जनरेशन में पिज्जा ने अपनी एक पहचान बना ली है। हर बंदे ने, लगभग हर बच्चे ने पिज्जा जरूर खाया है और अगर नहीं भी खाया है तो उसको खाने की एक बार जरूर तमन्ना रहती है। पिज्जा पूरी दुनिया में छा गया है। तो चलिए आज पिज्जा की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी स्टोरी हम आपको सुनाते हैं, किस तरह से पिज्जा की बिगनिंग हुई और आज हम पिज्जा को कैसे खाते हैं और उसमें कौन कौन सी वेराइटीज है। पिज्जा की कहानी शुरू होती है सदर्न इटली से। जो फर्स्ट पिज्जा का नाम आया वो 997 सेंचुरी में गीता टाउन में हुआ और वहां इस डिश को पिज्जा नाम दिया गया। यहां से पिज्जा नाम की शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। पिज्जा नेपोलिटाना, इसके बाद पिज्जा नेपोलिटाना बनाया गया। ये इटली के नेपल्स में इसको बनाया गया, इसलिए इसका नाम पिज्जा नेपोलिटाना। लेकिन पिज्जा के बेस की कहानी रोम से शुरू होती है। रोम में एंशियंट टाइम में जो पिज्जा को बेस बनाते हैं उसी तरीके से वहां पर इसका ब्रेड बनाया जाता था और ये ब्रेड्स के ऊपर सिंपल टॉपिंग्स डालते थे। उसमें टमाटो सॉस नहीं होता था, उसके ऊपर सिंपल टॉपिंग्स डाल के उसको खाते थे। इस ब्रेड से स्टार्ट हुई पिज्जा की कहानी और ये ब्रेड रोम से इटली आया। पिज्जा पहले स्ट्रीट फूड हुआ करता था, ये रेस्टोरेंट्स में इसको नहीं बेचा जाता था। प्लस फ्रोजन पिज्जा स्टोर में बिकते थे और इसको फोक एंड नाइफ से खाते थे। इसको हम वन बाइट से उस समय नहीं खाया जाता था। पिज्जा की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पिज्जा 6th सेंचुरी में पर्शिया में इसको बनाया जाता था। ब्रेड का बेस रहता था और चीज और डेट की उसमें टॉपिंग रहती थी और ये पर्शियन सोल्जर्स लोग इसका इस्तेमाल करते थे जब वो वॉर में जाते थे। डैरियस द ग्रेट राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। उनके सोल्जर्स जब युद्ध करने जाते थे तब इस तरह का ब्रेड का इस्तेमाल करते थे और ये आगे चल के पिज्जा बना। पोम्पाई शहर में भी इस तरह के ब्रेड्स विद टॉपिंग की सिमिलरिटी वहां पाई गई और इससे भी हम कह सकते हैं वहां से भी पिज्जा की शुरुआत हुई। पिज्जा मार्गरीटा पिज्जा का लीजेंड पिज्जा कहलाता है और ये लीजेंडरी पिज्जा का इन्वेंशन कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। एक क्वीन हुआ करती थी मार्गरीटा, उनका नाम था। उनको ऑनर करने के लिए शेफ रेफेली स्पेसितो इन्होंने पिज्जा मार्गरीटा बनाया और ये बिल्कुल इटली के फ्लैग की तरह इसको बनाया गया। इसमें टमाटो का इस्तेमाल किया गया, इसमें मोज़रेला चीज का इस्तेमाल किया गया और ओरिगेनो और उससे इसको बनाया गया। इस पिज्जा को क्वीन मार्गरीटा के लिए बनाया गया था, इसीलिए इस पिज्जा का नाम मार्गरीटा पिज्जा बना और ये पिज्जा बड़ा और ये पूरी दुनिया में सबसे मशहूर हुआ और इस पिज्जा को लेजेंडरी पिज्जा के नाम से भी हम जानते हैं। इटली में पिज्जा पॉपुलर होने के बाद ये अमेरिका आया और इटालियन इमिग्रेंट्स लोगों ने 19th सेंचुरी में इसको अमेरिका में लेके आए और अमेरिका में इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए और पहला पिज्जा का रेस्टोरेंट बना, दैट इज इन न्यूयॉर्क। उस रेस्टोरेंट का नाम था पिज़्ज़ेरिया लम्बार्डिस। पिज्जा नेपोलिटाना नेपल्स का पिज्जा था और उस पिज्जा को रजिस्टर किया गया यूरोपियन यूनियन में और उसको एक ट्रेडमार्क दिया गया पिज्जा नेपोलिटन, जिसको हम जानते हैं। इसके और भी कई सब्स्टिट्यूट बनाए गए और वो पूरी दुनिया में फेमस हो। इसके बाद कई ट्रेडिशनल पिज्जाज बनाए गए, उनके स्पेसिफिक नाम थे और उसमें स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट थे। चलिए हम जानते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल पिज्जाज के बारे में। सबसे पहला है पिज्जा मैरिनारा। इसमें टमाटो सॉस है, ऑलिव ऑयल है, गार्लिक है, लेकिन इसमें चीज नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल प्लेन टमाटो सॉस बेस से बनता है। दूसरा पिज्जा मार्गरीटा, इसमें सिर्फ टमाटो बेस्ड होता है, टमाटो सॉस रहता है, मोज़रेला चीज एंड बेसिल लीफ, ऑलिव ऑयल विद द टॉप्स और चिली ऑयल भी हम इसमें यूज करते हैं। पिज्जा कैप्रिसिएसा, हैम, मशरूम, आर्टिचोक्स एंड एग्स। नेक्स्ट पिज्जा है पिज्जा कॉन्टोरा फॉर्मेजी। इस पिज्जा में 4 तरह के चीज का इस्तेमाल होता है। टॉपिंग्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और इसमें
गॉर्गोंजोला और मोज़रेला का जरूर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पिज्जा है कॉर्नटोरा स्टैगियोली। ये पिज्जा आर्टिचोक, मशरूम, हैम एंड टमाटो से बनाया जाता है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल पिज्जाज हैं जिसको उस टाइम में इसको बनाएगा। और चीजें एडवांस होती गई। हाँ, पिज्जा के बेस की हम बात कर लें। पिज्जा का जो ब्रेड होता था वो फोकाशिया ब्रेड से बनता था। फोकाशिया ब्रेड एक उस इटालियन ब्रेड हुआ करता था जिसको हर्ब्स से बनाया जाता था और उससे ही उस बेस के ऊपर हम पिज्जा को बनाते थे। पिज्जा को पहले हम राउंड शेप में ही बनाते थे, थिकनेस उसकी मेंटेन रखते थे, लेकिन उसके बाद उसमें कई फोल्डिंग्स आ गई और कई वैरायटी से पिज्जा को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ फोल्डिंग्स में आपको कॉमन फोल्डिंग्स में आपको बता दे रहा हूं। कैलजोनी, पेंजिरोटी, डीप फ्राइड पिज्जा, पिजेटा। इसके अलावा और कई तरह की फोल्डिंग्स को बनाया गया। अमेरिका में कई जगहों में पिज्जा को सर्व करने का टेक्निक बदल गया, उसका फॉर्मेशन बदल दिया गया और उसी जगह के नाम से वो पिज्जा का स्टाइल कहलाया। कैलिफोर्नियन स्टाइल पिज्जा, शिकागो स्टाइल पिज्जा, कोलोराडो स्टाइल पिज्जा, डेट्रॉयट स्टाइल पिज्जा, न्यू हेवन स्टाइल पिज्जा, न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा, सेंट लुइस स्टाइल पिज्जा एंड विंसर स्टाइल पिज्जा। इसके अलावा अमेरिका से ये फैले और दूसरे पूरी दुनिया में ये फैलते चले गए। हर कंट्री में पिज्जा ने अपना नया रूप ले लिया और बहुत तरह की फोल्डिंग्स ले ली। पिज़्ज़ेरिया इटालियन रेस्टोरेंट 1910 में एस्टैब्लिश किया गया और इसने पहले टेक अवे सिस्टम से ये इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने पिज्जा को डिलीवर करने के लिए एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया और उससे पिज्जा की डिलीवरी शुरू, और धीरे धीरे पिज्जा के कई ब्रांड्स बन गए और ये कई रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश हुए। एंशिएंट पिज़्ज़ेरिया पोर्टाबेला इन इटली, ये माना जाता है कि वर्ल्ड का ये सबसे पहला पिज्जा रेस्टोरेंट है। पिज्जा के कई ब्रांड्स बने और वो पूरी दुनिया में फैले। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डोमिनोज को आप सब जानते होंगे, पिज्जा हट को भी आप जानते होंगे, पिप जॉन्स पिज्जा, यूएस पिज्जा, चिके चीज पिज्जा, पिज्जा एक्सप्रेस, स्मोकिंग जोइस पिज्जा, गॉडफादर पिज्जा, लैपिनोज पिज्जा, मार्कोस पिज्जा, इस तरह से और बहुत सारे ब्रांड बनाए। चलिए पिज्जा की कुछ टेक्निकल फॉर्मेशंस के बारे में जान लें। पिज्जा बनाने के लिए इसमें कई टेक्निकल फॉर्मेशंस का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो हम रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमने और भी कई तरह के फ्लावर मिला के भी बेस बनाए। हर्ब्स उसमें मिलाए गए, कोरिएंडर लीव्स मिलाए गए, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स को भी हमने मिलाया इसमें, और एक्स्ट्रा फ्लेवर्स भी हमने कुछ सीजनिंग पाउडर से भी हमने बेस को फ्लेवराइज्ड किया। तो सब ब्रांड, जितने भी ब्रांड बने, जिन्होंने भी पिज्जा को एस्टैब्लिश किया, उसमें पिज्जा जितना फैलता गया उसमें उसके बेस में बहुत लोगों ने कई तरह के इम्प्लीमेंटेशन किए और उसको फ्लेवर को इनहेंस किया गया। इसके अलावा बेस की फोल्डिंग्स में भी कई उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ। थिन क्रस्ट पिज्जा का इन्वेंशन हुआ जिसमें हम बिल्कुल पतला बेस को बेलते हैं और उसको बेक करते हैं। क्रस्ड पिज्जा, क्रिस्पी पिज्जा, सॉफ्ट पिज्जा, हर तरह से पिज्जा में इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इसके ऊपर जो हम सॉस का लेयर लगाते हैं उसमें भी बहुत तरह के फॉर्मेशंस बनाए गए। उसमें हम बेसिल लीफ टमाटो मेन इंग्रेडिएंट था, ओरिगैनो मेन इंग्रेडिएंट था, गार्लिक में हमने ऑलिव ऑयल में उसको टॉस करके हमने उसको सॉस को क्रिएट किया, लेकिन उस सॉस के फ्लेवराइज करने के लिए उसमें हमने बहुत तरह के सीजनिंग पाउडर्स ऐड किए और हर ब्रांड ने अपना सॉस फॉर्मेशन किया और उसमें कई तरह के इम्प्लीमेंटेशंस किए गए। इसके अलावा टॉपिंग्स में, चीज में भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हमने बहुत तरह के चीज मिक्स करके पिज्जा में बनाए। एथेंटिक मोज़रेला चीज से ही उसको बनाया जाता था, लेकिन फिर उसमें कई तरह के चीज हमने उसमें ऐड किए और उसके फ्लेवर को बिल्ड किया और उसके फ्लेवर को इनहेंस किया। चीज इसमें चेडार चीज, रिकॉटा चीज, गौड़ा चीज का इस्तेमाल किया गया। कुछ स्मोकी चीज का फ्लेवर का भी इस्तेमाल किया गया। मोंटी जैक, प्रोवोलोन और पार्मेसन चीज का भी इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा भी कई और भी चीज इसमें डाले गए और इसके फ्लेवर को इनहेंस किया गया। ये था पिज्जा की कहानी। कुछ मैंने टिप्स भी आपको दिए जो कि कई पिज्जा के ब्रांड्स फॉलो करते हैं और अपने पिज्जा के फ्लेवर को बढ़ाते हैं। आप भी पिज्जा की रेसिपी खुद बनाइए, खुद इम्प्लीमेंटेशन कीजिए
और उसके बाद आप उसको ट्राई करके देखिए, खा के देखिए, आपको जरूर मजा आने वाला है। चलिए कुछ मैं फोल्डिंग्स आपको पिक्चराइज दिखाता हूं, वो जरूर आप देख लीजिएगा पिज्जा को कितने तरह से फोल्ड करके इसको बनाया गया और इसको खाया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पिज्जा घर पे जरूर बना के खाइएगा। रेसिपी तो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन मेरे टिप्स को फॉलो जरूर करिएगा और एक बार ट्राई करके मुझसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।